हम लोग आज लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं। लास्ट टॉपिक मतलब अभी हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं सॉल्यूशन का। और अगर आपको सॉल्यूशन में जो अब तो एंड चल रहा है, न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गया है, 2-4 क्वेश्चन जो डाउट है पूछा गया वो हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन, हाँ एक चीज़ और भी है कि अगर आपको इसके पहले का वीडियो देखना है, सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट से देखना है, तो ऊपर जो देखिए आई बटन आपको दिख रहा है, वहाँ पे सजेस्टेड वीडियो जो आता है वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि पूरा चैप्टर आपको वहाँ से पढ़ना है। लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे हम लोगों के चैनल पे तो अवेलेबल है ही, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो KF फॉर कैम्फर दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस kg पर मोलर भी कह सकते हैं इसको। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कैम्फर 80 डिग्री सेल्सियस, मतलब जिस पर मेल्ट हो रहा है। और हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट एक ही चीज होता है, एक ही वैल्यू होता है मैक्सिमम सब्सटेंसेस का। जैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस। बोला इफ 2 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड A, अननोन कंपाउंड का नाम A है, इज एडेड विथ 10 ग्राम ऑफ कैम्फर, 2 ग्राम किसी अननोन कंपाउंड का 10 ग्राम कैम्फर के साथ मिलाया गया, देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर बिकम 70 डिग्री। तो जो मेल्टिंग पॉइंट कैम्फर का पहले 80 डिग्री सेल्सियस था, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, वो अब कम हो गया क्योंकि हमें पता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो 70 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ A। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मोलर मास ऑफ A हमारा यहां पर कौन है? सॉल्यूट। हमें इसका मोलर मास पता करना है क्योंकि हमने इसको मिलाया कैम्फर में ले जाकर के, तो A हमारा सॉल्यूट का काम कर रहा है। तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। 2 फॉर्मूला हम लोगों को पता है, हम एक बार यहां लिखते हैं। एक फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, ये एक फॉर्मूला हम लोगों को पता है। एक फॉर्मूला हमें पता है डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, कि M मोलालिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहां क्वेश्चन में किसी भी तरीके से एसोसिएशन और डिसोसिएशन की बात नहीं हुई है, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर वो होता तो फिर आई लगाना पड़ता, सबको पता है, आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला हमें पता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड। और M को अगर थोड़ा हम और डिटेल में लेके जाएं तो मोलारिटी, सॉल्यूट इन मोल बाय सॉल्वेंट इन केजी, केजी को ग्राम बनाना है तो ऊपर 1000 लगाना पड़ेगा। मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब हमारा सॉल्यूट कौन है यहाँ पर? A है, बाय मोलर मास ऑफ A, यहाँ पे 1000 लगा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं वेट ऑफ C। C मैंने कैम्फर, क्योंकि यहाँ पर कैम्फर नाम दे दिया है, A नाम दे दिया है, इसलिए लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा यहाँ पर C क्या है? सॉल्वेंट। कैम्फर को हमने लिखा लेकिन ग्राम में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ग्राम में यूज करेंगे इसलिए यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई कर दिया। ये फॉर्मूला सब तो आपको पहले से बताया गया, पिछले वीडियोस में जाकर के टॉपिक वाइज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वीडियो देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो गिवन है उसको पहले लिखते हैं। गिवन क्या है? KF फॉर कैम्फर, इट इज 40 डिग्री सेल्सियस। अगर हम पर मोलर भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, अच्छा KF फॉर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कैम्फर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कैम्फर। कैम्फर हमारा क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट। तो हम यहाँ पर इसको मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कैम्फर को 80 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं और यहाँ हम TF नॉट लिख देते हैं क्योंकि ये सॉल्वेंट है, इसमें हमने कुछ मिलाया है। और सॉल्वेंट को, प्योर सॉल्वेंट को हम नॉट से डिनोट करते थे, है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं 2 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड A इज एडेड, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट जो हमारा A है वो कितना है? 2 ग्राम। इसको हम WA लिख दे रहे हैं, जो कि हम यूज भी करने वाले हैं। वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि हमारा कैम्फर है, इसको हम 10 ग्राम लिख रहे हैं, इज एडेड विथ 10 ग्राम ऑफ कैम्फर, WC लिख दिया इसको, WC मान लिया इसको। यहाँ पे चलो लेट भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर भी लेट लिख सकते हैं, हमने WC मान लिया क्योंकि बाद में वैल्यू डाल। देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर बिकम 70 डिग्री। मिक्सचर माने सॉल्यूशन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर। अच्छा यहाँ लिखते हैं मेल्टिंग
पॉइंट ऑफ मिक्सचर कितना हो गया 70 डिग्री सेल्सियस। इसको हम क्या लिख सकते हैं TF। पूरे सॉल्यूशन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना हो गया मेरा 70 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ ए। तो मोलर मास ऑफ ए हमें फाइंड करना है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया MA। ऐसा लिख सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ये सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है, ये निकालना है। अब हमको ये दोनों फॉर्मूला पता है, इन दोनों में से MA के लिए सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लेकिन इस फॉर्मूला के अंदर हमारे पास MA की वैल्यू फाइंड करनी है और डेल्टा TF हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो सब यहां दिख रहे हैं। तो हम डेल्टा TF की वैल्यू TF नॉट माइनस TF वाले फॉर्मूला से, जो कि क्वेश्चन में दोनों दे रखा है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। और जब डेल्टा TF इस फॉर्मूला से निकल जाएगा तो उस वैल्यू को उठा के हम इसमें प्लेस कर देंगे और बाकी सारे हमारे पहले से वैल्यूज दिए हुए हैं। तो हम जल्दी से यहाँ पर डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, जो कि 80 डिग्री सेल्सियस माइनस 70 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। अब हम लिख सकते हैं कि अगेन डेल्टा TF इक्वल टू, जो फॉर्मूला हमने वहां लिख रखा है उसको लिख रहे हैं WA इंटू 1000 बाय MA इंटू WC। हमारा अननोन कौन है यहाँ पे, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है MA की। MA को यहाँ ऊपर भेज दिया जाए, डेल्टा TF को नीचे भेज दिया जाए, सारे वैल्यूज को बिठाया जाए और कैलकुलेट कर दिया जाए। तो हमारे पास क्या प्रेजेंटेशन आएगा, MA इक्वल टू KF इंटू WA इंटू 1000 बाय डेल्टा TF को आप नीचे लेके आइए इंटू WC। हमारे पास KF की वैल्यू है 40 डिग्री सेल्सियस पर मोलर, WA की वैल्यू है 2 ग्राम, 1000 का आप रखेंगे। डेल्टा TF अभी हमने निकाला 10 डिग्री सेल्सियस, और WC की वैल्यू हमारी है 10 ग्राम, ये यहाँ पे दिखाते हैं और बिठा के सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो ग्राम पर मोल में होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस ये हमने थोड़ा सा रिवीजन क्लास के तौर पे चला रखा है। पहले के वीडियोस तो आपको बता ही चुके हैं कि आपको थोड़ी देर पहले वो आई बटन पे आपको दिखेगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इसको पहले बनाइए, हम लोग अगला देखते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट है, मोलर मास इज गिवन 120 ग्राम पर मोल, was dissolved in 100 ग्राम ऑफ H2O वाटर। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कितना होगा, पूरे सॉल्यूशन का, अगर 4 ग्राम MgSO4 को, जो कि सॉल्यूट का काम कर रहा है, 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया। क्योंकि सॉल्वेंट का काम यहाँ कौन कर रहा है, वाटर। ये सॉल्वेंट है हमारा, कितना ग्राम लिया है सॉल्वेंट का 100 ग्राम, सॉल्यूट MgSO4, इसका कितना ग्राम 4 ग्राम लेना है। Assuming MgSO4 undergoes complete ionization, ये मानते हुए कि मैग्नीशियम सल्फेट जो सॉल्ट है उसको जब वाटर के अंदर डिसॉल्व किया गया तो कंप्लीट आयोनाइजेशन हुआ है, मतलब ये कंप्लीटली ब्रेक हुआ है। ये कंप्लीट आयोनाइजेशन वर्ड का मतलब है डिसोसिएशन से, कि कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है। अब यहां पर वेंट हॉफ फैक्टर का यूज होने वाला है, वेंट हॉफ फैक्टर। तो वेंट हॉफ फैक्टर में आई की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, उसके लिए भी अगर आपको वीडियोस देखना है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। वैसे आपको यहाँ आई बटन पे उसका वीडियो मिल जाएगा ऊपर। Assuming MgSO4 undergoes complete ionization, तो आई की वैल्यू कैसे निकालनी है, जब तक आप वीडियो देख के नहीं समझेंगे आपको पता नहीं चलेगा। वेंट हॉफ फैक्टर के बारे में पहले समझना पड़ेगा। Kb फॉर वाटर 0.52 केल्विन kg पर मोल या पर मोलर। फिर से एक बार, जो जो गिवन है लिखा जाए। 4 ग्राम ऑफ MgSO4 सोल्यूट है, तो यहां लिखते हैं हम गिवन, weight of solute
इक्वल टू 4 ग्राम। सॉल्यूट कौन है अपना, यहाँ लिख देते हैं MgSO4, इसको हम डिनोट कर दिए किससे, Mb से। Wb मोलर मास का गिवन है, पहले वेट ऑफ सॉल्वेंट भी लिख ही लेते हैं, वाटर जो कि कितना है 100 ग्राम है, इसको Wa लिख देते हैं। लेट मोलर मास ऑफ MgSO4 इज 120 ग्राम पर मोल, इसको हम लिख देते हैं Mb। सॉल्यूट है इसलिए इसको B से डिनोट कर दिए। अब यहां पर एक चीज है Kb फॉर वाटर, चलिए ये भी लिख देते हैं, Kb फॉर वाटर इट इज 0.52 केल्विन kg पर मोल। जो फॉर्मूला हमें पता है, जो पॉइंट्स यहां पे डिस्कस हो रहा है कि MgSO4 का कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है, तो कंप्लीट आयनाइजेशन होने का मतलब है कि MgSO4 एक सॉल्ट है जो कि Mg+2 और SO4 2- सॉल्ट, दो आयंस बने यहां पर, तो I की वैल्यू कितनी होगी 2। आपको पहले ये समझना पड़ेगा हमारे प्रीवियस वीडियोस में। I की वैल्यू कंप्लीट आयनाइजेशन, क्योंकि अगर कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होता तो फिर कैसे निकालेंगे वो भी बताया गया होगा। तो I की वैल्यू है कंप्लीट आयनाइजेशन, I की वैल्यू कितनी होगी 2। तो अब हम चलते हैं फॉर्मूले की तरफ, जो फॉर्मूला हमें पता है कि कैसे हम यहां पर निकाल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है कि डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। TB पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, TB नॉट सॉल्वेंट का जो कि हमारा यहाँ वाटर है, और सबको पता है कि सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट या वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन हम उसको कह सकते हैं। 0.13 भी कहीं लिखा हुआ मिलेगा, तो 373 केल्विन हम कह सकते हैं। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो TB अगर हमको निकालना है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालना है, तो हमें TB नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए, इसको लाके इसके साथ ऐड कर देंगे, TB निकल जाएगा। डेल्टा TB की वैल्यू पता होनी चाहिए, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम कह सकते हैं। क्वेश्चन में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब ये फिर 2 स्टेप वाला क्वेश्चन है। पहले हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसके बाद उसका यूज करके सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकलेगा। तो डेल्टा TB निकालने का फॉर्मूला है कि एज वी नो डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। M क्या भाई, इट इज मोलारिटी। फिर एक बार I क्यों लिखे, पहले तो I नहीं लिखते थे, इसलिए I लिखे क्योंकि यहां लिखा एज्यूमिंग MgSO4 अंडरगोज कंप्लीट आयोनाइजेशन, मतलब यहां डिसोसिएशन की बात हो रही है। और हम बोले थे पिछले वीडियोस में कि जब भी डिसोसिएशन या एसोसिएशन का बात होगा तो वहां पर फॉर्मूला में I जो कि इवेंट ऑफ फैक्टर है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो डेल्टा TB के लिए I चाहिए, KB चाहिए, M चाहिए। I हम लोग क्या यूज करने वाले हैं 2। KB क्वेश्चन में दे रखा है, KB फॉर वाटर 0.52, ये भी आप बिठाएंगे। M क्या है, मोलालिटी है, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, सोल्यूट इन मोल बाय सॉल्वेंट इन kg। अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहें यहाँ पे WB इंटू 1000 बाय MB इंटू WA, ये भी आप लिख सकते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, जैसे KB का या वैल्यू अभी मत डालिए, चलिए KB को KB रहने दिए, I को I रहने दिए। अब हम जब इसका फॉर्मूला पूरा लिख दिए हैं तो ये सारे वैल्यूज मेरे पास है और I की वैल्यू 2 लिखना है, यहाँ पे बगल में दिखा देना है या लिख के दिखा देना है। I की वैल्यू 2, KB की वैल्यू 0.52, WB दिया है 4 ग्राम 1000 बाय MB 120 ग्राम पर मोल, और WA की वैल्यू कितनी है भाई, WA हमारा 100 ग्राम। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो वैल्यू किसमें निकल के आएगा, केल्विन में निकल के आएगा। सारे यूनिट पे आप लिखिएगा, पहले की वीडियो में बताएं। रिजल्ट केल्विन में बचेगा, जितना भी केल्विन आया पूरा सॉल्व कीजिए, 2 0 डाल दीजिए, ये 0 डाल दीजिए, 4 से 3 बार डाल दीजिए। सॉल्विंग करने के बाद समथिंग हमारा रिजल्ट है
0.346। ये कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 0.346 केल्विन। जब ये डेल्टा टीबी की वैल्यू हमारी निकल गई है, अब हम चलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की तरफ। फिर हम कैसे आगे बनाएंगे, यहां पे नेक्स्ट बात, सिंस डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, वेयर टीबी हम लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीबी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब आपको पता है क्या करना है, यहां से जो हमें टीबी निकालना है उसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट। डेल्टा टीबी अभी अभी हमने कैलकुलेट करके निकाला है, तो डेल्टा टीबी निकल चुका है और टीबी नॉट जो कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, टीबी नॉट हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट मैंने वाटर जो कि होता है 373 केल्विन। तो इस वैल्यू को 373 केल्विन के साथ ऐड कर दो, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा टीबी होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, लेकिन पहले आपको पिछले वीडियोस ठीक से समझने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल इसके बाद होगा। एक लास्ट न्यूमेरिकल आज के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है सीबीएसई के लिए भी और स्टेट बोर्ड के लिए भी। सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, जैक बोर्ड में भी आ चुका है। जैक बोर्ड में अगर ऐसा क्वेश्चन आया 5 मार्क्स सीधा, सीबीएसई में एक बार 3 मार्क्स का आया है, एक बार 5 मार्क्स का आया है। तो क्वेश्चन क्या है समझना चाहिए पहले हम लोगों को, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ये तो वैल्यूज गिवन है, इसलिए इसको देख के मत डरिए आप लोग। 10% सोल्यूशन बाय मास ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट 269.15 केल्विन। एक सॉल्यूशन जिसमें 10% बाय मास सुक्रोज प्रेजेंट है, इस लाइन को पढ़ते हैं इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि 10% मतलब अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो 10 ग्राम उसमें सॉल्यूट है, बाकी 90 ग्राम सॉल्वेंट है, बहुत बार बता चुके हैं। उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 269.15 केल्विन है। उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 269.15 केल्विन है, मतलब उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में टीएफ की वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज इन वाटर। मतलब वाटर के अंदर अगर हम 10% पहले सुक्रोज मिलाए थे, अब ग्लूकोज मिला रहे हैं, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। थोड़ा लंबा है, स्टेप वाइज समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ऐसे पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड हो चुका है आपके ग्रुप में, आप वहां से भी देखेंगे, ये सब कुछ आपको वहां बना हुआ मिलेगा कि 10% हम रफली लिख रहे हैं आपको, 10% बाय मास मींस वेट ऑफ सुक्रोज 10 ग्राम, वेट ऑफ वाटर या सॉल्वेंट 90 ग्राम। इसको WB लिख दो, इसको WA लिख दो, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट 269.15 सॉल्यूशन का मतलब TF, उतना ज्यादा स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, आपको पीडीएफ लिखा हुआ मिल चुका, आप वहां देखिए, हम सिर्फ स्टेटमेंट यहाँ पे डिक्टेट कर रहे हैं। TF 269.15 केल्विन। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब अगर हम TF नॉट की बात करेंगे तो 273.15 एक्यूरेट वैल्यू अगर देखें तो क्वेश्चन में गिवन भी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 273.15 केल्विन ये गिवन भी है, एक्यूरेट दिया इसलिए एक्यूरेट यूज करना। तो TF सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, TF नॉट सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, जो कि दिख रहा होगा आपको एग्जैक्टली 4 केल्विन का डिफरेंस है। तो हम यहां से डेल्टा TF निकाल सकते हैं 273.15 माइनस 269.15 मतलब 4 केल्विन। फॉर्मूला सब कुछ आपको पता है पहले से, ब्रीफली बना है। अब ये कहता है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज इन वाटर। मतलब ये सब कुछ अगर सुक्रोज के साथ नहीं होते, ग्लूकोज के साथ होता, 10% ग्लूकोज होता, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या होगा।
तो आप समझ रहे होंगे कि अगर हमें डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला पता है टीएफ नॉट माइनस टीएफ, है ना, जो भी हमने यूज किया है, तो हमें चाहिए सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मतलब टीएफ चाहिए। इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक टीएफ नॉट चाहिए और एक डेल्टा टीएफ चाहिए, है ना। टीएफ नॉट मतलब फिर से वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, पहले से क्वेश्चन में गिवन है। बचा कौन? डेल्टा टीएफ। ये सब कुछ हम किसके लिए बोल रहे हैं? ग्लूकोज के लिए। सुक्रोज का जो वैल्यूज है वो दिया हो, रेडी कर लिया, लेकिन ये सब कुछ किसके लिए बात कर रहे हैं हम? दूसरे वाले पार्ट के लिए, मैंने दूसरे वाले सॉल्यूशन के लिए। पहला सॉल्यूशन सुक्रोज, सुक्रोज का, दूसरा सॉल्यूशन ग्लूकोज का, और हमें ग्लूकोज वाले का पता करना है। तो ग्लूकोज वाले का पता करने के लिए हमें टीएफ नॉट, ठीक है, टीएफ नॉट पता है, टीएफ चाहिए, टीएफ निकालना है, तो उसके लिए बचा कौन? डेल्टा टीएफ। आपको पता होगा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है, वो क्या है क्या नहीं है, क्या चार्ज है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर 10% ग्लूकोज है और 10% सुक्रोज है, इन दोनों के अंदर जो केएफ की वैल्यू होगी, जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होगा वाटर का, वो दोनों के लिए क्या होगा? सिमिलर होगा। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करता है, मतलब कि सोल्यूट कितना है, और सोल्यूट दोनों में सेम है, यहां भी 10% वहां भी 10%, तो केएफ की वैल्यू भी दोनों जगह क्या होगी? सिमिलर। तो इसका मतलब यह है कि हमें ग्लूकोज में अगर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है तो उसके लिए हमें टीएफ नॉट चाहिए, वो पहले से पता है। डेल्टा टीएफ हमको नहीं पता है। डेल्टा टीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब हम ये कह रहे हैं कि आप बैक होकर के सोचिए, फाइनली क्या निकालना है? टीएफ। उसके लिए दो चीजों की जरूरत है, टीएफ नॉट और डेल्टा टीएफ। टीएफ नॉट आपको पता है, बचा डेल्टा टीएफ। अब डेल्टा टीएफ के लिए एक और फॉर्मूला है जो हम जानते हैं कि डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू एम। बिना डेल्टा टीएफ के ये नहीं बनेगा, और बिना केएफ के डेल्टा टीएफ नहीं निकलेगा। एम क्या? मोलालिटी, दूसरे वाले सॉल्यूशन की मोलालिटी, वो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरे वाले सॉल्यूशन की मोलालिटी इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि मोलालिटी निकालने के लिए हमें सॉल्यूट चाहिए मोल में, सॉल्वेंट चाहिए केजी में। तो यहां पर आप देख रहे होंगे 10% ग्लूकोज इन वाटर, तो फिर ऐसा ही सिचुएशन वहां भी होगा, 10 ग्राम 90 ग्राम वाला। वेट पता ही है दोनों का, सॉल्यूट का भी सॉल्वेंट का भी। दूसरे पार्ट के लिए बात कर रहे हैं, अभी लिख के दिखाएंगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो वहां मोलारिटी के लिए आपको सॉल्वेंट इन केजी, आप ग्राम में भी लिख सकते हो, सबको पता है। मोलर मास ऑफ सुक्रोज भी गिवन है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज भी गिवन है, दोनों हम यूज कर सकते हैं बारी बारी से। सवाल ये है कि हमें जो फाइनली निकालना है टीएफ, उसके लिए क्या चाहिए? डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ के लिए क्या चाहिए हमको? केएफ। केएफ दोनों ही सिचुएशन में सेम होगा, सुक्रोज के केस में भी, ग्लूकोज के केस में भी। मतलब मेरा क्वेश्चन बनने से रोक कौन रहा है? वो है केएफ। अगले वाले पार्ट के लिए, मतलब ग्लूकोज के लिए। तो मेरा टारगेट ये है कि सबसे पहले हम केएफ का अरेंजमेंट करें गिवन सॉल्यूशन में से, जिसका हमें फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, उससे हम केएफ निकालें, और उस केएफ का यूज करके हम ग्लूकोज वाले केस में क्या निकालें? डेल्टा टीएफ। जो केएफ हम पहले निकालेंगे, उस केएफ का यूज करके हम क्या निकालेंगे? डेल्टा टीएफ। और डेल्टा टीएफ का यूज करके फिर हम क्या निकाल लेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात? स्टेप वाइज बनाना है, पीडीएफ पे देखिएगा। और पीछे जो क्वेश्चंस बताए गए ना, जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तभी समझ में आएगा। बहुत जरूरी है कि आप न्यूमेरिकल्स को देखें, पुराने वीडियोस को आप देखें। अच्छा चलो, तो फटाफट हम यहाँ पे सिर्फ पेंट करते हैं, सॉल्विंग नहीं करेंगे, पेंट करेंगे क्या क्या करना है, बाकी आप वहां पीडीएफ पे देखो। अब यहाँ पर देखना ये चाहिए कि हमें चाहिए केएफ की वैल्यू। सिंस डेल्टा टीएफ का एक फॉर्मूला हमें पता है, किसके लिए बना है? सुक्रोज के लिए, ठीक है। केएफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 बाय mv इंटू डब्ल्यू ए। डब्ल्यू बी हम बी किसको ले रहे हैं? बी हमने किसको ले रखा है? सुक्रोज को। तो सुक्रोज का जो मोलर मास है वो क्वेश्चन में गिवन 342 ग्राम पर मोल, उसको भी आप यहां लिख लो, उसको बता दो कि ये mv है। कब? सुक्रोज के टाइम में इसको हम बी मान रहे हैं।
तो अब सारे वैल्यूज को यहां बिठाओ। देखो KF को वहीं छोड़ दें, अगर इसको ऊपर लेके जाए डेल्टा TF इंटू MB इंटू WA बाय WB इंटू 1000। डेल्टा TF की वैल्यू 4 केल्विन, MB 342 ग्राम पर मोल, उसके बाद WA कितना है अपना 90 ग्राम बाय WB 10 ग्राम इंटू 1000। एक बार जरा ध्यान से देखना कि हम लोग यहां पे निकाल रहे थे KF, तो KF जो हमारा यहां पर है ये देखो केल्विन ग्राम पर मोल में बचेगा। ऐसा तुम बार बार देखते हो केल्विन केजी पर मोल, लेकिन चूंकि यहाँ 1000, अगर तुम यहाँ पे 1000 हटा दो तो केल्विन केजी पर मोल में हो जाएगा, लेकिन रहने दो ग्राम पर मोल में, आगे भी ग्राम आने वाला। तो ये सॉल्व करके जो भी रिजल्ट आएगा वो किसका वैल्यू होगा, KF का। KF जब मेरा निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, पहले यहां तक बनाओ, इसके आगे का हम तुम लोगों को बताते हैं। बहुत सिंपल है, KF निकलेगा, KF को यहां डालेंगे, मतलब दूसरा वाला फिर से लिखेंगे। तो यहां पे बनाओ, उसके आगे KF तक निकालो पहले। अभी हम लोग जो देख रहे थे KF तक का वैल्यू निकालने का प्रोसेस बता दिए, तो वहां तक पहले बनाना, ठीक है। KF हमारा निकला है, पूरा सॉल्व होने के एक ही बार सॉल्व करेंगे, पूरा कैंसिल आउट करेंगे। तो KF जो हमारा निकल गया है, ये KF का वैल्यू हम दूसरे सॉल्यूशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि 10% वहां भी है, 10% यहां भी है, और अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। पहले ही वीडियो में आपको बता चुके हैं, पुराने वीडियो। अब हम चलते हैं इन सेकंड सॉल्यूशन। इन सेकंड सॉल्यूशन फिर से वेट ऑफ कौन है, ग्लूकोज 10 ग्राम, वो सब वहां स्टेटमेंट वहां पे लिखा हुआ है, इसको WB फिर से लिख दो। वेट ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है मेरा 90 ग्राम, WA लिख दिए इसको। इसके बाद जो वैल्यू दे रखा है मोलर मास ऑफ, इस बार हमें ग्लूकोज का जरूरत पड़ने वाला है, तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज ये इस बार हमारे लिए 180 ग्राम पर मोल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं MB, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो तो यूज लास्ट में आने वाला है। खैर टारगेट क्या था एक बार याद दिलाते हैं, हमारा टारगेट था डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। टारगेट हमारा TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, इसके लिए हमें डेल्टा TF चाहिए, और डेल्टा TF के लिए हमें क्या चाहिए था, KF इंटू M, ये फॉर्मूला है। KF हम लोग निकाल चुके हैं, M हम लोग निकाल सकते हैं इन वैल्यूज से जो हमारे पास अवेलेबल है, मतलब मोलैरिटी। जब हम KF और M की वैल्यू को डाल देंगे तो क्या निकल जाएगा, डेल्टा TF। दूसरे वाले सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और डेल्टा TF को यहां प्लेस कर देंगे, TF नॉट को यहां प्लेस कर देंगे, जो कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, तो क्या निकल जाएगा TF। आगे लिख के दिखाते हैं। सिंस डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M क्या है, मोलैरिटी 1000 MB इंटू WA, ये यहां नहीं लिखना, टेल में लिखना। अब यहां पे देखो डेल्टा TF की वैल्यू कितनी, 1 2 3 1 2 बाय 1000, भाई कैलकुलेशन अपना देख लेना तुम लोग। WB 10 1000 बाय MB कितना मोलर मास 180 ग्राम पर मोल, WA 90। ये सॉल्व करना है और क्या निकालना है, डेल्टा TF। सेकंड सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन हमारा सुक्रोज का था, उससे हमने निकाला KF, और KF के लिए पहले निकाला था डेल्टा TF। तो डेल्टा TF जब यहां से निकलेगा, जिसकी वैल्यू 7.6 केल्विन, पूरा सॉल्व करने के बाद, अब जब डेल्टा TF निकल गया है तो फाइनली सिंस वी नो, पिछले क्वेश्चन की तरह, डेल्टा TF बराबर TF नॉट माइनस TF, लिख सकते हो वेयर TF नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर, TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, और फिर वैल्यू बिठाओ। डेल्टा TF की वैल्यू कितनी हमने निकाली है, 7.6 केल्विन, और TF नॉट की वैल्यू वाटर है 273.15 केल्विन माइनस TF। तो समझ सकते हो TF को उठा के इधर लेके आओ, 7.6 को उधर लेके जाओ, तो TF इक्वल टू 273.15 माइनस 7.6 केल्विन।
जो भी आया वो हमारा क्या हो गया। तो ये हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन सॉल्यूशन का कंप्लीट हो गया है। जरूरत पड़ी तो और न्यूमेरिकल्स लाइव क्लासेस में हम यहाँ पे तुम लोगों को बताएंगे, जो हम लोग लाइव सेशंस चलाते हैं। ऐसे हम लोग अब नए चैप्टर की तरफ चलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पूरा प्लेलिस्ट सॉल्यूशन का स्टार्ट से एंड तक अरेंज किया हुआ है, उसको लाइन से देखो। जहाँ पर भी डाउट हो हम लोग लाइव डाउट क्लासेस तो चला ही रहे हैं। ओके।